Recording in progress. तन से न्यारे प्रभु के प्यारे, आत्मा सितारे, ज्योति सितारे। सर्व गुणों का पूंजी है आत्मा, सर्व गुणों का पूंजी है आत्मा। शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, वो ही सभी के है जो सहारे, प्रभु के प्यारे, आत्मा सितारे, ज्योति सितारे। हर एक नजर में जिनका ध्यान है, हर एक नजर में जिनका ध्यान है, बिंदु स्वरूप गुणों की खान है, बिंदु स्वरूप गुणों की खान है। कमले से है जो न्यारे प्यारे, प्रभु के प्यारे, आत्मा सितारे, ज्योति सितारे, तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे, आत्मा सितारे, प्रभु के प्यारे, आत्मा सितारे। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान गीत। चलिए सब स्वयं को देखेंगे। मैं सितारा दोनों भृकुटियों के बीच झिलमिला रहा हूं।
इस शरीर को यूज कर अपने जीवन को चलाने वाली, कानों से सुनने वाली, आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली मैं ज्योति बिंदु हूं। सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जो भी था। तो आज शांति। शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया हमें? कर्मातीत। कर्मातीत बन। कर्मातीत बन, ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलिए अब बताओ क्या तरीका बताया बाबा ने? बाबा ने बोली, मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाबा याद आएंगे, पाप नहीं होगा। तो हम सबको निश्चय है हम आत्मा है। जी निश्चय है। अच्छा जी। पर याद रहता है? कभी कभी भूल जाते हैं। अच्छा, जब कोई परिस्थिति आती है तब भी भूल जाते हैं, फिर देन वी रियलाइज कि ये है कि अब आ जाता है। पहले तो बिल्कुल पता ही नहीं था ना कि आत्मा है, पहले तो हम अपने आप को शरीर ही समझते थे। लेकिन अब ये है कि कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो देन भी अपने आप को चेंज करते हैं। वी आर ऑल सोल्स, किसी के भी प्रति। तो बाबा ने जो बोला है निश्चय करो, मतलब हमें पता तो है ना। कोई बोले आत्मा के बारे में बताने को, आप 2 घंटे भी बात कर लेंगे शायद, है ना। पर वो मेरे सब कॉन्शियस में समा जाए। समा जाए मतलब मेरे को ये हमेशा ये फील रहे कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, बस इतना। कल मम्मा ने मुरली में कितना अच्छा बोला कि अपने आप को बोलो, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूं, मैं आत्मा ये रोल प्ले कर रही हूँ, मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ। तो ये सारी बातें मामा ने यूज करी ना। और जब मामा को ज्ञान मिला था ना, तो ऐसे जो हमारे को इतनी मेथड्स, इतने लोग समझाने वाले मिल रहे हैं, यूट्यूब भरा हुआ है, सारा कुछ मिल रहा है, ऐसे थोड़ी था। तो जो मम्मा वाली मुरली थी वो उनका अपना मनन चिंतन था। ब्रह्मा बाबा भी उनसे पूछते थे आपने क्या मनन चिंतन किया। मतलब मनन चिंतन की इंपॉर्टेंस, उसके बारे में हमको सोचना है। तो क्यों सोचना चाहिए मैं आत्मा हूं? क्योंकि वो की प्रैक्टिस हो जाए और हम अच्छा प्रैक्टिस ताकि हम शरीर और शरीर से रिलेटेड सब विकारों से और थॉट से फ्री हो जाए। नीलम बहन कुछ कह रहे थे? जी, ओरिजिनली मेरा स्वरूप वही है, तो मुझे ओरिजिनल अपने स्वरूप को याद रखना है, तभी मैं अपने बाबा से कनेक्ट कर पाऊंगी अपने आप। तभी मैं बाबा से कनेक्ट कर पाऊंगी। और बाबा ने बोला, जैसे आपने बोला, बाबा याद आएगा फिर पाप भी नहीं होगा।
पाप क्यों होता है? क्योंकि हम अपने को शरीर समझते हैं। अच्छा, शरीर समझने से पाप कैसे होता है? एक दूसरे को देखते हैं ना दीदी, तो क्या होता है एक दूसरे को देखते हैं? क्योंकि नीड्स तो शरीर की है, आत्मा तो वैसे ही फुल है। एक दूसरे के गुण तो दिखते ही नहीं है फिर। तो सारे विकार आएंगे ना, शरीर देखेंगे तो उसमें कमियां नजर आएंगी, जब आत्मा में देखेंगे तो कोई कमी दिखेगी नहीं। ओके, एक तो ये बात है। दूसरा और बताओ। कंपैरिजन आएगा दूसरे को देख, हाँ, कम ज्यादा ऊपर नीचे, मतलब पतला मोटा, सब सब कुछ आ जाएगा बीच में। मैं ऐसी क्यों हूं, है ना? सो इसलिए बाबा जो हमारे को, मतलब किसी को ऐसे नहीं कहते कि तुमको वाइट ही कपड़े पहनने या कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कपड़े निकालने लगे हैं हम कबर्ड से और हम सोचते जा रहे हैं ये पहने वो पहने, ये करें वो करें। हाँ, वो हम सोचेंगे अभी गर्मी है सर्दी है, पर इतना उसके बारे में चिंतन हम क्यों करते हैं? रीजन यही होता है, कंपैरिजन में आए हुए थे। आप डीपली सोचो, है ना? हम कुछ अच्छा पहन लेते हैं, कुछ स्पेशल कर लेते हैं अपने ऊपर, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई तो बोलेगा कुछ। एक हेयर कट करा के आए, उसमें भी हम सोचते हैं कोई कुछ बोले। इसलिए बाबा कहते हैं इन चीजों से हट जाओ, क्योंकि हम सब ने ये, अभी ना भी करते हो, पर हम सब ने ये कभी ना कभी थोड़ा सा किया है। थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया, पर किसी ना किसी लेवल पर किया है। अच्छा, शरीर के लिए जो आपने कपड़े लिए वो वाली भी बात नहीं, कोई ना कोई बात में हमें रहता ही है ये किया, तो इसको कोई एक्नॉलेज तो करे ना। और बाबा क्या सिखा रहे हैं? एवरीथिंग गुप्त, एवरीथिंग इज गुप्त। तब हम कहेंगे हम, मतलब फर्क नहीं पड़ता एक तरह से। अगर इवन ज्ञान के लिए कोई अप्रिसिएशन आए, तो मेरे अंदर ये एकदम आना चाहिए उसी वक्त, बाबा आपका, आपने कराया। क्या बोलते रहते हैं, है ना? तो दीदी अगर एप्रिसिएशन ना भी हो तब भी ये कहो कि बाबा ये इसमें भी कोई भला है कि मुझे कोई सुधार रहा है, मुझे कोई बिल्कुल, ठीक कर रहा है। वो तो है, वो भी है, बिल्कुल दोनों चीजें, बिल्कुल। फिर बाबा ने आज कर्मातीत के लिए बोला, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? पूरी अपनी मुरली। कर्म बिंदु। आज तो पूरी मुरली है। प्रश्न पूछा है बाबा ने कि कौन सी मतलब ऐसी स्थिति है जिसे हम कर्मातीत प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो, अभ्यास करो। मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। बाबा ने बोला इसमें मेहनत है। तो जब हम योग में भी बैठते हैं तो हम इधर उधर भटकते हैं, है ना? बुद्धि इधर उधर जाती है, हम ट्राई करते हैं कि ना जाए, फिर इधर उधर चली जाती है। तो तभी बाबा कह रहे हैं ये मेहनत है। पर एक अभी हम करेंगे कि अलग अलग स्थितियों में बस एक एक मिनट बैठना। पर जब हम बैठते हैं, आपने आज अगर उसको प्रैक्टिस किया थोड़ी देर को, ठीक है, तो थोड़ा कम हुआ, उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस बना लो। जरूरी नहीं है एक ही स्थिति को बार बार करना, कोई भी करो तो उसमें बैठ पाओ, टिक पाओ, और उल्टी सीधी बातें ध्यान में ना आए, कुछ भी और ध्यान में ना आए। ठीक है, तो अभी हम करेंगे, पहले इस पॉइंट को पूरा ले लें। अभ्यास क्या करना है? निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूं। और हम क्या सोचते हैं? साकार में मैं शरीर हूं, वो आत्मा है। ऐसे अगर सोचेंगे तो बाप की याद टिकेगी नहीं।
और हमने क्या किया, जब हम द्वापर में आए शुरू में तो निराकार को याद किया, फिर हम क्योंकि अपने इतना बॉडी कॉन्शियस हो गए कि हमने भगवान को भी शरीर में ढूंढा, इसलिए देवताओं की पूजा की, क्योंकि भगवान को शरीर में ही पाना चाहते थे, अपने आप को जो वैसा समझ लिया। तो जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं उनका क्या होगा, वो कैसे बन जाएंगे? अंग अंग शीतल हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। अंग अंग शीतल और सुगंधित। तो शरीर शीतल मतलब मेरे कर्म इंद्रिया मेरे वश में है। कर्म इंद्रिया वश में है का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। मैं उनको जो डायरेक्शन देती हूँ वो वही करता हूँ। करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दो। मतलब मुझे कोई चीज सूट नहीं करती, पर तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरा मन कर रहा है। हाँ जी। या हम्म, मतलब मैं करती तो नहीं हूँ, पर जैसे बाबा कहते हैं कि रोज कहते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना, तो मुझे कंट्रोल नहीं है, इसलिए मैं खा लेती हूँ। हम्म, दीदी एक- फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबा कहते हैं श्रीमत पे चलो, पर कई बार मतलब अगर हमारा मन उसमें है कि नहीं मैं आज ये कर लेती हूँ, कोई बात नहीं श्रीमत तो कल देख लेंगे, तो ये भी बिल्कुल, एक तरह का ये भी उल्लंघन बातें हुआ, हैं और पता होते हुए हम वो कर लेते हैं गलती करते हैं। ना। अच्छा, और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कॉमन बातें हैं उनको देखते हैं, है ना। बाबा ने क्या बोला है, गलत चीजों को देखना ही नहीं, अपना अपनी आंखें फेर लो। मतलब हम टीवी पे देख रहे हैं, कोई बहुत वायलेंस का सीन देख रहे हैं, मत देखो ना। वो आपके यहाँ पे मानस पटल पर बार बार आएगा और आपको तंग करेगा, योग में आएगा ना। जैसे कोई हम देखते हैं आजकल तो बच्चे भी कैसे भी बिहेव कर रहे होते हैं, जो चीजें अपने घर में करनी होती हैं वो बाहर हमारे को करके दिखा रहे होते हैं, तो उसमें भी हमें उनको देखना नहीं है, छोड़ दो। मेरी आंखें क्या देखना पसंद करती है, मेरी आंखें वो देखेंगी जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा ही देखूंगी, सबकॉन्शियस माइंड में है मैं शरीर हूं तो मैं शरीर को देखूंगी, सबकॉन्शियस माइंड में घुसा हुआ है कि जजमेंटल एटीट्यूड है, ये सबको एक अलग अलग ना स्लॉट्स में डाला हुआ है, ये अच्छा है, ये ज्यादा बोलता है, ये बहुत बेकार आदमी है, ये गुस्से वाला है, ये बहुत चिड़चिड़ा है, ऐसे ऐसे ना हमने सबको टाइटल दिए हुए हैं यहाँ पर बने हुए। और जैसे ही वो सामने आता है, क्या मैं उसकी वो आदत को उस समय देखती हूँ? ये भी देखना है, चाहे हम इन स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं, चाहे मन बुद्धि की आंख से देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं, दूसरे का अवगुण, है ना। कोई आता है हम कहते हैं ओहो ये फिर से आ गया, अब ये बहुत परेशान करने वाला, तो आपने सोचा वो जितना करना था उससे डबल परेशान करेगा, मुंह से कुछ नहीं बोलना था बोल दिया, देन यू रिग्रेट कि ऐसे क्यों बोल दिया, मैं ना ही बोलती तो अच्छा था, है ना, फालतू में मैं फंस गई। इवन सुनना, हम कहते हैं ना वो सुना रहा है मैं क्या करूं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को उसमें रस नहीं आ रहा, तो वो चुप हो जाएगा। ये ट्राई करना, और अपनी हमें चेकिंग आज ये करेंगे हम, ट्रैफिक कंट्रोल पे ये जरूर चेकिंग करेंगे, आत्मिक स्थिति में भी बैठेंगे कि मैंने पिछले घंटे में जो भी सोचा उसमें कितना परसेंट उसमें जजमेंटल एटीट्यूड रहा। किसी ने पास्ट में कुछ किया, हम उसी के चिंतन में बैठ जाते हैं, देखा पहले भी इसने ये किया था आज फिर से कर डाला। जब हम चेंज होंगे तो वो सामने वाले खुद ब खुद बदलेंगे।
हमारा हमारा एम नहीं है कि हम उनको बदलें, हमारा एम क्या है, हम खुद को बदलें और हम इतना बदल जाएं कि हमारे को देखकर उसके अंदर ऐसी फील आए, उनके अंदर ऐसी एनर्जी एक्सचेंज हमारा शुरू हो जाए जो एलिवेटेड हो, जो पॉजिटिव। बाबा हिमसेल्फ इज सेइंग कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं बोला बाबा ने, बोला मेहनत है, मतलब ऐसे नहीं है कि तुमने सोचा और 1 मिनट में हो गया, अपने ऊपर काम करना है। और ये संकल्पों की चेकिंग का काम अब हमने पूरा हफ्ता करना है, ठीक है। वैसे इवन हफ्ता इज नॉट इनफ, पर हम हफ्ता तो करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जिसको फिर बाबा ने बोला, जो कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल, अति सुगंधित होते जाएंगे, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे, विकारी बास निकल जाएगी। ये स्थिति हमारी योग में होती है। योग में हम क्या करते हैं, पहले अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी का अर्थ क्या है, आपको याद होगा मैंने ये एक बार बात बताई थी और हमने सोचा था हम अपनी डायरी के फर्स्ट पेज में लिखेंगे। क्या है अंतर्मुखी का मीनिंग? यदि आत्मिक स्थिति में हो ना, बाबा क्या कहते? अपने आप को चेक करना, आज मेरी स्थिति क्या है और मैंने बनना क्या है, मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, उससे कंपैरिजन करना। मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है उससे कंपेयर करना, प्रेजेंट को और अपने रियल स्वरूप को देखना। दीदी और घर का याद करना कि मेरा घर कहाँ है, बाबा का घर। हाँ जान रहा है। बाबा जो कहते हैं वो ये है, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता सकती हूँ। अपने वर्तमान स्वरूप और अपने सत्य स्वरूप के अंतर को मिटाना। हम जब बैठते हैं स्वमान में क्या करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, कुछ तो उसको देते हैं ना, कोई गुण के साथ उसको याद करते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूं, किसी एक स्वमान में बैठे। और फिर हम जब बैठते हैं तो क्या कहते हैं, बाहर की सारी चीजों से अपने मन बुद्धि को समेट लो। बाहर की चीजें क्या है, जो मुझे मेरे ओरिजिनल स्वरूप में नहीं जाने दे रही हैं। फिर हम अपने आप को समेटते हैं, अपने शरीर को भी जैसे होता है ना, सारी एनर्जी को ऊपर खींचो, हम अपने शरीर की सारी एनर्जी को ऊपर खींचते भी हैं। अपना पोस्चर भी ठीक करते हैं, क्या करते हैं, सारी एनर्जी में इस ज्योति बिंदु में आ गई, या एक एक अंग को देखते हैं, फिर कहते हैं ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। ऐसे करके कोई ना कोई प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जो जिसको प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है वो विदाउट ऑल दिस भी कर लेता है। फिर हम अपने स्वरूप में टिकते हैं, ओरिजिनल स्वरूप। जब मैं कहती हूँ मैं अशांत स्वरूप आत्मा हूं या मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, फिर मैं फील करती हूँ मुझसे वो वाइब्रेशंस निकल रही हैं। और फिर क्या उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा अंग अंग शीतल हो जाता है, हाथ होते हुए फील होता है हाथ जैसे है नहीं, फील होता है ना, एकदम अलगपन का महसूसता होती है। तो बाबा ने बोला अंग अंग सुगंधित होते हैं। यहाँ सुगंधित तो वैसे सुगंधित तो नहीं होते हैं जैसे देवताओं के होते हैं, पर यहाँ हम देखें तो इवन ब्राह्मणों के कैसे सुगंधित हो जाते हैं, वाइब्रेशंस, गुणों और शक्तियों से, गुणों और शक्तियों से, वाइब्रेशन से वो वाइब्रेशन फैलाते हैं। और जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, अति इंद्रिय सुख हमें फील होता है। अति इंद्रिय सुख का मतलब क्या है, सुपर सेंसुअल जॉय, जो सेंसेस से ऊपर है,
वो फील होता है ना। एक है कुछ अच्छा खा लिया, कुछ अच्छा टच कर लिया, बहुत सॉफ्ट है मेरी रजाई, कुछ देख लिया, तो उसका सुख। ये है बियॉन्ड ऑल दिस, उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप सोचें कि हम जब सतयुग में होंगे, हम निरंतर, मुझे याद है मैं आत्मा हूं, तो मैं कैसी होंगी? लाइट। एक और एडवांटेज जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, आत्मिक स्थिति का हम कई बार यहाँ बात करते हैं, क्या फील होता है ना। आपको जब आत्मिक स्थिति में है, खा लें थोड़ा सा, चलो एक पीस और खा लें, बहुत टेस्टी है, वो आएगा ही नहीं, दिल ही नहीं करेगा। जबान पे पूरा कंट्रोल, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा खाने पीने के ऊपर बहुत बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वैरायटी मिलती है, आकर्षक होता है ना। तो ये है अति इंद्रिय सुख का अनुभव, मतलब शरीर से कनेक्टेड कोई भी जो चीजें हैं वो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही। हम खाना तो खाएंगे, पर उसके सिर्फ उसके रस में खो गए। हमने कौन से रस में खोना है? बाबा का प्रसाद है। बाबा की संग का। बाबा के संग का। तो कर्मातीत मतलब कर्मों से अतीत। एक्चुअली जो सुख सॉरी, जो सुख सेंस ऑर्गन्स की परसेप्शन से परे है, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो जब उससे परे है, तो जैसे आज दीदी ने क्या बताया, ओरिजिनल स्वरूप में क्या है? न्यारापन है, निराकारी स्थिति है, निर्विकारी है, निराधारी है। जैसे ही शरीर समझते हैं तो आधार चाहिए ना, शरीर के लिए बहुत कुछ चाहिए। जैसे ही आप आत्मिक स्थिति में आ गए तो कुछ भी नहीं चाहिए। एक बाबा चाहिए, वो तो उस समय है ही, अगर हम आत्मिक स्थिति में। तो दीदी अवस्था कहते हैं ना, आखिर में एंड में ये अवस्था आती है, जैसे देह से न्यारे तो हो जाते हैं और शरीरी की भी प्रैक्टिस करते हैं, पर निर्विकारी और निस्वार्थ ये भी होता है। लेकिन फिर ये क्यों मुरली में कहा जाता है ना कि ये एंड में आती है ये अवस्था सबसे? आप थोड़ी देर को एक्सपीरियंस करते हो ना, योग करते हो तो थोड़ी उसका बल मिलता है, तो थोड़ी देर को आप फील कर लेते हो, फिर वापस आ जाते हो, फिर फील करते हो, फिर वापस आते हो। तो हमारे को उस फील का जो समय है उसको बढ़ाते जाने। एक है बैठ के योग, एक है चलते फिरते योग। चलते फिरते योग किसको कहते हैं? चलते फिरते कैसे करेंगे योग? जैसे कर्म करते हुए दीदी, चलते हुए, नहाते हुए, ब्रश करते हुए, कोई कार्य करते हुए, तब तो हमारी स्मृति में रहता है कि बाबा है मेरे साथ। उसको स्मृति में लाना है। हमें ऐसे ही नहीं आएगा ना, हमको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इजी प्रैक्टिस जो मुझे लगती है, चलते हुए बोलो बाबा चलो मेरे साथ वॉक करो। आप हम सब वॉक तो करते ही होंगे, है ना जी। वॉक पे जाते होंगे तो आपके दो, सपोज हाफ एन आवर की वॉक है, जितनी भी देर की, 5 मिनट की है, फिर इतनी हमें प्रैक्टिस हो जाए कि हम एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक चल के जा रहे हैं, तो चलते हुए उसमें बाबा है ही ना। ये अगर बार बार करेंगे, फिर नहाते हुए इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि नहाते हुए आता ही है कि मैं आत्मा, बाबा मुझे क्लीन कर रहा है। ऐसे अलग अलग में हम अपने आप को बाबा के साथ रखें। दीदी जब हम अकेले होते हैं तो स्मृति में भी काफी रहता है, विस्मृत नहीं होते हैं। पर विस्मृति में तब होते हैं जब फैमिली में बहुत सारे, जैसे कोई आ गया है ना काफी, तो बाबा लोग कहते हैं उनमें भी प्रैक्टिस करो। वो उसमें थोड़ा हम हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हम उनके वाइब्रेशन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
अगर हम जी उनके वाइब्रेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे तो फिर नहीं होगा, है जी ना। और हमारा पूरी जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, उसके लिए क्या है, बुद्धि कभी भी इन्फ्लुएंस में ना आए। बाबा के अलावा किसी का इन्फ्लुएंस मेरी बुद्धि पर ना, है? और बाबा ने क्या बोला, शिव बाबा कौन, अच्छे से बताया, कौन है शिव बाबा? भगवानुवाच, नहीं, ज्ञान का सागर, आज क्या बोला मतलब, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बीज रूप है ना। और बाबा, बाबा के साथ क्या वर्ड यूज किया, वो है परम आत्मा। परमात्मा। बीज की क्या विशेषता होती है? सारा उसी से वृक्ष सब उसी में डालियां समाया है। निकलती है, पूरा वृक्ष जो है उसमें उसका पूरा सार होता है। समाया होता है। और सारी एनर्जी उसमें, पूरे झाड़ को एनर्जाइज करने की एनर्जी। हर पत्ते को और हर टाली को देता है वो। और क्या बोलेंगे बीज के लिए, सबके लिए होता है जी ना। बीज तो क्या चाहेगा कि हर पत्ता सदा हरा भरा रहे, एक ना? समान सबको सबको एक समान, बिल्कुल। तरह। तो बीज माना ओरिजिनेटर, क्रिएटर, क्योंकि ये बीज क्या है, चैतन्य, है ना। ऐसे बीज एक्चुअली पीछे पीछे ये बात हुई थी कि शिव बाबा जो है वो डायरेक्टर और राइटर नहीं है। सो ये कल की मुरली में बहुत क्लियर आ गया कि शिव बाबा टू स्टार्ट विद सृष्टि के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वही हैं। हम अपने भाग्य के राइटर हो सकते हैं लेकिन सृष्टि के नहीं। ये क्लैरिटी मुझे कल हुई कि जी सृष्टि इवन आई ऑल्सो नोटिस या सृष्टि के बाबा डायरेक्टर, क्यों राइटर, कहते हैं, प्रोड्यूसर और खुद एक्टर भी है रादर उसमें। वो कहते हैं कल कि मैं एक्टर भी हूँ उसमें, बिल्कुल। राइटर भी बोला उन्होंने, राइटर भी हूँ। राइटर देखो प्रोड्यूसर तो है ही है, और हम बाबा, अपने भाग्य के हैं। बाबा क्यों कहते हैं कि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैंने थोड़ी ड्रामा लिखा है, मैं भी ड्रामा के वश हूँ। इसलिए कहते हैं क्योंकि नहीं तो बच्चे जाके कहते हैं बाबा अपना ड्रामा को बदल दो। नहीं, टू स्टार्ट विद सृष्टि को शुरू करते वक्त ही स्टार्टेड इट। उसके बाद तो जो भी चल रहा है वो तो फिर हम खुद ही कर रहे हैं ना। और बनाने वो वाले तो तो मैं है एक्चुअली ना। जो भी हम अपना हाँ, रोल जैसा प्ले करते हैं वही हमें मिलता है, तो कर्मों के मुताबिक, पुरुषार्थ के मुताबिक हम भाग्य अपना लिखते हैं। टू स्टार्ट विद सृष्टि, बीज रूप होने से बीज जहाँ जो बीज है वही सारा कुछ शुरू करेगा ना। शुरू तो राइट, वहीं से होगा। नहीं नहीं, शुरू तो व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, बाबा कहते हैं मेरे पास बच्चे आके कहते हैं आप बदल दो ना ड्रामा को, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। पर बाबा उसमें क्या कहते हैं, मुझे ड्रामा पसंद है, उन्होंने लिखा पसंद है ही है, और बाबा लिखेंगे तो एक्यूरेट भी होगा, है ना। फिर हमारे साथ कुछ गड़बड़ होती है तो हम कहते हैं बाबा आपको मुझे बिल्कुल, आपको मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं, तभी आप ऐसे कर रही हो। बाबा मियाँ मिट्टू नहीं बनते ना, करते सब कुछ है पर हमें बताते हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ, मैं मैं नहीं भी कर रहा हूँ, मूड में नहीं हूँ। तो बच्चे पहुंच जाते हैं अर्जियां लेकर। इसलिए पापा कहते हैं वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और इसमें उसका रोल है। पर रोल कैसा है, थोड़े समय का रोल है, पर जिस संगम रोल से सारा कुछ होता है ना। रोल तो सिर्फ अभी संगम संगम और संगम कुछ है में नहीं। हमारा बिल्कुल, ज्ञान, हमारे टीचर, गुरु, सतगुरु और पेरेंट का रोल है। तीनों रोल वो करते हैं आके। सारे रोल करते हैं, सारे रोल प्ले कर रहे हैं ना। और क्या बोला बाबा ने, तो बहुत बोला, आत्मा पक्का करो हम आत्मा हैं। अपने को आत्मा समझ पक्का निश्चय करना है। फिर बाबा ने बोला अगर देह समझते हैं तभी पाप होते हैं, वो भी हमने लिया पॉइंट। फिर योग पूरी, तो जैसे ना कमेंट्री है ना, करेंगे इसी पे, इसी को लेकर योग करेंगे, और थोड़ी थोड़ी स्थितियों में एक एक मिनट टिकने के लिए एफर्ट करेंगे।
मैंने मनन चिंतन के लिए पॉइंट, हाँ, फिर बाबा ने बोला ये बड़े से बड़ी कहानी है। क्या कहानी है ये? वो सुनाते हैं सत्यनारायण कथा, और ये क्या कहानी है? ये 5,000 वर्ष की कहानी है पूरी, हम्म, सभी युगों की और क्या है ये सच्ची कहानी? सच्ची कहानी है। और बताओ। वृक्षपति बाप भी हमें ब्रह्मा वृक्षपति सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनने की बात। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बन जैसे कैसे बनते हैं उसकी कहानी है। की और क्या कहानी सुनाते हैं कि हम ही देवता थे, फिर अब क्या, हाँ, ऊंच से ऊंच बना, ऊंच से ऊंच बनाने की कहानी है। और क्या है? पतित से पावन बनने की कहानी है। पतित से पावन बनने की कहानी। और बाबा ने बोला ये रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप सुनाते हैं। जी। तो इस कहानी में क्या होता है? कौन सुनाएगा ये कहानी? जिसमें देवता राज्य करते थे। अनादि, आदि, मध्य, अंत की पूरी कहानी। क्या क्या बोलते हैं? सुदर्शन चक्रधारी। राइट, सुदर्शन चक्र घुमाने की पूरी कहानी, कैसे घूमता है पूरा, वो कहानी है। तो बाबा बोल रहे हैं जब मैं ये कहानी सुनाता हूँ तो तुम ऊंच से ऊंच बन जाते हो। हम उसको सुनकर ऊंच से ऊंच कैसे बन जाते हैं? कहानी सुनकर कोई ऊंचा बनता है? पर कहानी हम जब बच्चों को सुनाते हैं कोई ना कोई सीख देते हैं, है ना? जैसे तुम्हें सच बोलना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, यूनिटी स्ट्रेंथ, इस तरह की बातें स्टोरी से सुनाते हैं। तो पर बाबा की जो कहानी है वो एक चीज तो नहीं सुनाएगी, उसमें तो सब कुछ सम्मिलित होगा। तो ये कहानी ऊंच से ऊंच कैसे बनाती है हमको? क्योंकि हम उस कहानी को अभी संगम युग में हम बन रहे हैं ऊंच से ऊंच, फिर सतयुग में आके ऊंच से ऊंच बन जाएंगे। धारण करते हैं। प्रारब्ध उसका सतयुग में भोगेंगे। जैसे आपने बोला कि हम धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? ये कहानी है, ओके, लेट मी पुट इट लाइक दिस, ये कहानी है सतयुग में आए, फिर त्रेता में गए, है ना? सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना? ये है। फिर उसके बाद हम त्रेता में आते हैं थोड़े डिप्लीट, फिर द्वापर से हम पुजारी बन जाते हैं, और हमारी इस श्रेष्ठ स्थिति की फिर पूजा होनी शुरू हो जाती है ना? फिर हम संगम युग पर आते हैं, फिर हमें बाबा मिलते हैं, फिर हम अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम बन जाते हैं, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करते हैं, फिर हम दोबारा से देवता बनते हैं। अब ये इस कहानी मुझे ऊंच से ऊंच कैसे बनाती है? क्या होता है इसको सुनकर? हम दुनिया की कितनी कहानियां सुन चुके हैं, तो उनसे क्या होता है और इससे क्या होता है? जैसे दुनिया की कहानी से तो ऊपर नीचे गिरते हैं, पर बाबा की जो कहानी है, जो बाबा हमें सुनाते हैं, तो उस पढ़ाई से तो हम ऊपर ही ऊपर चढ़ती कला में चलते हैं। कैसे? स्वयं का परिवर्तन। स्व का परिवर्तन होता है, बिल्कुल। कैसे होता है? साथ में विश्व का परिवर्तन भी करते हैं। बिल्कुल, विश्व विश्व का परिवर्तन की बाबा परिवर्तन हमको ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ से पतित से हम पावन बने, कांटों से फूल बन रहे हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। तो ये पढ़ाई से ही बन रहे हैं सब कुछ। पहले तो मालूम ही नहीं था कि हम आत्मा है। एम ऑब्जेक्ट सामने आता है, देवता बनना है। हमें क्या एम ऑब्जेक्ट सामने आता है, मतलब हमारे को रियलाइजेशन होती है। हम ये नहीं है जो हम समझ रहे हैं, हमें जितनी रियलाइजेशन ज्यादा होती है ना, उतना हम बनते हैं, है ना? जैसे वो जो वरदराज की स्टोरी है, क्या हुआ? कितनी देर बैठा रहा गुरु के पास,
कुछ नहीं सीखा, गुरु ने बोला तुम घर जाओ। जैसे ही उसको घर जाने को बोला तो डीप रियलाइजेशन हुई कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही रियलाइजेशन हुई तो उसने क्या किया, चेंज। रियलाइजेशन होते ही अपने आप को चेंज करा। और वो लिखा ना, उसने देखा पत्थर पर रस्सी निशान लगाती है, तो मैं जितना मर्जी वो बुद्धू हूं, पर जितना मर्जी मेरे अंदर कमी हो, मैं उसको भर सकता हूं। वापस गया, बना। तो ऐसे ही जब बाबा हमको ये बताते हैं तुम ये थे, मतलब तुम में कैपेबिलिटी है, बनो। तो ऐसे ये कहानी मुझे ऊंच से ऊंच बनाती है। उस दिन जो था ना, सुदर्शन चक्र पे मैंने आपको एक भेजा था ना, कि मैंने लिखकर भेजा था सुदर्शन चक्र क्या करता है। आप कल परसों आपसे वो शेयर भी किया था, उसका मनन चिंतन। तो जब हम अपने आप को जानते हैं, श्रेष्ठता को पहचानते हैं, फिर हम उसका स्वरूप बनते हैं, उसके महत्व को जानते हैं ना, फिर संगम युग समझते हैं कि टाइम कितना शॉर्ट है, जल्दी बनो। और वर्तमान समय में जो भी कुछ हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों कालों को देखकर कर्म करते हैं। जब इतनी सारी रियलाइजेशन होती है तो हमारे को एक खुशी भी होती है। एम ऑब्जेक्ट है कि ये बनना है, ये करना है, इससे मेरे को पूरे कल्प में हैप्पीनेस रहेगी, तो उसकी भी तो खुशी होती है ना। तो ऐसे ये जो है कहानी ऐसे मुझे मदद करती है। इसका मनन चिंतन करो, ये बड़े से बड़ी कहानी ऊंच से ऊंच मुझे कैसे बनाती है। ठीक है। और बाबा को अमरनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा तो कोई जन्म लेते ही नहीं है, इसलिए उनको अमरनाथ कहते हैं। नाथ किसको कहते हैं? नाथ का मतलब क्या होता है? नाथ मतलब तो ऐसे तो नाथ का मतलब राजा को बोलते हैं ना, मालिक, बिल्कुल मालिक, पिता ना। तो अमरनाथ वो तो सदा अमर है, और हमारे को हमारे अमरत्व की नॉलेज देकर हमें भी अमर बनाता है। हम कभी अमरनाथ नहीं बनते, पर हम एक्चुअली मेरे मन में भी ये आया था अमरनाथ के लिए कि हम सब सोल्स भी तो अमर है ना, तो वो हम सबका पिता है, इसलिए भी उसे हम अमरनाथ कह सकते हैं कि हम अमर आत्माओं इसलिए का। भी, हाँ, इसलिए भी। और दूसरी बात कि वो पुनर्जन्म नहीं लेते, तो वो तो सदा अमर ही रहते हैं, है ना। और उनके अंदर जो नॉलेज है, सब कुछ है, वो कभी गायब नहीं होता, वो कांस्टेंट रहते हैं। दीदी हम लोग सिर्फ अमर सतयुग और त्रेता तक ही रहते हैं, द्वापर ऑनवर्ड्स तो हम अमर नहीं कहलाएंगे। नहीं, हम अमर हैं पर रियलाइज नहीं करते, अपने आप को शरीर पे आ जाते हैं ना। हाँ, पर क्योंकि शरीर समझते हैं द्वापर ऑनवर्ड्स। तो बाबा अमरनाथ एक तो है कि वो कांस्टेंट रहता है ना। तो कांस्टेंट क्या है, अमर कैसे है? उसके अंदर जो ज्ञान है वो भी अमर है, जो गुण है उसके अंदर वो भी अमर है, कांस्टेंट है, जो शक्ति है उसकी वो भी अमर है। जो भी कुछ वो है, जो है, जैसा है, जितना है, वो उतना ही रहता है, इसलिए अमर। करना हो तो इसका भी मनन चिंतन ले सकते हो। ठीक है। वरदान क्या है? आंटी पढ़ रही हैं? मेरे को लग रहा है उनसे अनम्यूट नहीं हो रहा रे। चलो मैं पढ़ती हूँ। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। तो ये हमने ये पॉइंट बहुत बार लिया हुआ है। लाइट हाउस एक स्थान पर रहता है, सबके लिए एक समान सेवा करता है, सबको डायरेक्शन देता है ना। हमें बाबा से मिले, हम दूसरों को देते हैं। आज जो बाबा ने बोला, जो जिसके ऊपर मुझे लगा मनन चिंतन कर सकते हैं, मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मन मना भाव मंत्र का सहज स्वरूप हो, मतलब सदा अपने को आत्मा समझ, परमपिता मेरा कौन है वो मुझे याद रहे और इजीली मेरी नेचुरल नेचर में हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो,
तो यह सेवा सहज कर सकते हैं। मनसा में शुभ भावना, इसका मतलब क्या है, कैसे होगी? ऐसे लेट्स पुट इट लाइक दैट, मनसा में मेरी शुभ भावना रही, वो कैसे आएगी? जब हम सबको गुणग्राही दृष्टि से देखें, हाँ, और वो कब कर पाएंगे? जब हम आत्मा है और दूसरों को भी आत्मा देखते हैं। और वो तो बात, वो भी करेक्ट है, हमारे को व्यर्थ से पूरी तरह फ्री होना पड़ेगा। व्यर्थ से मुक्त। जो मैं जब बाबा की याद में रहेंगे, हाँ, अपने अंदर की जो साइलेंस है, जो कल मम्मा ने साइलेंस की बात करी थी, क्या था कि देखो मेरा ये जो भी मैं कर रही हूँ, मैं आत्मा ये रोल प्ले कर रही हूँ, फिर क्या होगा, हम व्यर्थ से फ्री हो जाएंगे। जब उल्टी सीधी बातें सोचेंगे तो उल्टी सीधी बातों में तो जजमेंटल एटीट्यूड तो पक्का होगा, हम किसी को गुण के गुण नहीं देख पाएंगे, ये तो है ही ऐसा, ये वैसा, ये सब आएगा, है ना। तो शुभ भावना मतलब सबके लिए भावना यही हो, सब अच्छे हैं, सब आत्मा है, जैसे आपने बोला। जब शुभ भावना होगी तो श्रेष्ठ कामना उसके साथ कनेक्टेड होगी। श्रेष्ठ कामना का मतलब सबके लिए कल्याण का सोचना निरंतर। हमको इसमें ये चेक करना है कि हम किसी के लिए किसी को टॉन्ट मारना, ये भी श्रेष्ठ कामना तो नहीं है। हम कहते हैं इतना हम तुमको प्यार करते हैं ना, तभी तो बोल रहे हैं, आ गई मेरी याद, अब फोन किया है, 6 महीने बाद फोन करने आए, ये कोई टाइम है? ये क्या मतलब हुआ? शुभकामना नहीं है, उसने नहीं किया तुम कर लो। फिर वो तो दोबारा कभी नहीं करेगा, आप कहो एक बार। हाँ, वो तो कभी नहीं करेगा, आजकल तो और ज्यादा एनर्जी डिप्लीटेड है, अब तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। दूसरा कैसे करते हैं हम? ऐसे ही किसी का उपहास करना, ऐसे ये ऐसा है, किसी के ऊपर जोक क्रैक करना। अगर करना है सिर्फ अपने ऊपर कर सकते, दूसरे के ऊपर नहीं, दूसरे की किसी कमी को लेकर। फिर श्रेष्ठ वृत्ति, वृत्ति का क्या मतलब होता है? मेरा एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसे बनता है? संकल्पों से, जो संकल्पों से, और संकल्पों से, इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन थॉट, थॉट से हमारे अंदर फीलिंग आई, फीलिंग आई वो मेरे अंदर समा गई, मेरे सबकॉन्शियस में घुस गई, तो फिर मेरा वो एटीट्यूड बन गया ना। किसी का पता चलता है ये ना बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बोलती हूँ ये बहुत अच्छे हैं, आप इनसे ना बात करके तो देखो जरा, ये ना आपको बहुत गुड। दीदी नो वॉइस, नॉट ऑडिबल। दीदी हाँ, आई थिंक उनका इंटरनेट बताना पड़ेगा। दीदी वी कांट हियर यू। आई थिंक आई शुड मैसेज हर। आवाज आवाज नहीं आ रही हैप्पी। हाँ आंटी, किसी को भी नहीं आ रही है, आपको नहीं, अच्छा, उनके वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ, यू वर नॉट ऑडिबल दीदी, जो भी आपने अभी बोला। अभी इट्स ओके, बट अनम्यूट कर लीजिए। कैन यू हियर मी नाउ? अभी तो आवाज आई। यस, चलिए, आई हैव टर्न्ड ऑफ द वीडियो फॉर दैट रीजन, है ना। तो मतलब एटीट्यूड मेरा बनता है जो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देती हूँ।
तो जब मैं बार बार अच्छी बातें डालूंगी तो मेरा एटीट्यूड भी वैसा बन जाएगा और फिर मेरे से श्रेष्ठ वाइब्रेशन जाएंगे। तो अगर मेरे को लाइट हाउस का काम करना है, सबके लिए सम दृष्टि रखनी है, तो मुझे अपने अंदर की भावनाओं को चेक करना है। जो हमारा आज होमवर्क है, बाहर घंटे में एक बार चेक करेंगे कितने जजमेंटल बन गए थे आज। रियलाइज भी नहीं होता। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी हेल्प कोई गलती बार बार करती है ना, जैसे ही आप उठते हो और उससे उठे, आप अपनी सीट से उठे और उसको देखने गए, अंदर संकल्प चला इसने ऐसे ही किया होगा। ये क्या है? पहले ही जजमेंटल एटीट्यूड, फिर वाइब्रेशन क्या दे रही हूँ, फिर हम कहते हैं आजकल की हेल्प तो ऐसी अजीब सी है, सुनती तो है नहीं। हमने उसको पहले किया तो वो और करेगी ऐसा, है ना? लाइट, और लाइट का क्या मतलब होता है? डायरेक्शन। माइट मीन्स शक्ति होना, उस चीज को पावर। पावर, पावर। मतलब जो चीज अब जैसे मैंने सोचा कि मुझे व्यर्थ में नहीं जाना, मुझे श्रेष्ठ ही सोचना है, ये मुझे डायरेक्शन मिल गया। अब माइट का मतलब क्या है? अपनी शक्तियों को यूज करके उसको फॉलो कर पाना। बिल्कुल जैसे कार होती है, अब कार आपकी चल रही है, अंधेरा है, आपने लाइट जलाई तो आपको दिख रहा है कि कहाँ जाना है, पर उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो गाड़ी गाड़ी आगे तो चलेगी नहीं। तो शक्ति भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, फिर मैं लाइट हाउस बन के जो सेवा करनी है वो मैं कर सकूंगी। अच्छा, स्लोगन क्या है? आंटी पढ़ो आप। वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। अभी तो आवाज आ रही थी उनकी। हम्म। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। हम्म। जब हम शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली होकर कॉन्फिडेंस से हर बात को बोलते हैं, या जैसे अब बाबा कितनी बातें बोलते हैं कि ये नहीं करो, है ना? बाबा कहते हैं जैसे मूवीज नहीं देखनी चाहिए और आपको प्योरिटी में रहना है, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है। हमें डर लगता है बोलते हुए कि पता नहीं सुन के भाग ही ना जाए। बाबा कहते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो ना, इतने कॉन्फिडेंस से बोलो, तुम्हारे को भगवान बोल रहा है, उस कॉन्फिडेंस से बोलो, इस वृत्ति से बोलो कि ये सुनेंगे और ये बनेंगे, तो वो बनेंगे, है ना? अपने आप को हम तो तब वो दूसरी आत्माएं सुनकर वो भी माइक बनेंगे। माइक बनना मतलब फिर वो भी आगे जाके जो आप सुना रहे हो औरों को सुनाएंगे। औरों को ज्ञान देना। एम क्या है? सुनाने का एम क्या है? सब सुखी हों, सबका भला। ठीक है, तो जी। आज जो मुरली में कमेंट्री है हम वही लेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल और मनन चिंतन दोनों आपको बता दिया है। ठीक है, चल आज आत्मिक स्थिति का अभ्यास गहराई से करेंगे। चल कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। स्वयं को देखिए, दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं सितारा जगमगा रहा। अपने सामने के दृश्य को देखें आंखें खोलकर, कैसा है, क्या देख रहे हैं? इस दृश्य को
एंजॉय करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा इन आंखों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स को मैं यूज करती हूँ। अब आसपास की आवाजों को सुने। इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा मैं सारी आसपास के साउंड्स को एंजॉय करती हूँ। मेरा परम पिता शिव बाबा भी ब्रह्मा तन को यूज करके हमें अपनी वाणी सुनाते हैं। फील करें, इस शरीर को मैं यूज करने वाली एक शक्ति हूं, एनर्जी हूं। अब फील करें, मैं ज्योति बिंदु इस शरीर से बाहर निकली, आंखों के 4-5 फुट की दूरी पर सामने शरीर को देख रही हूं। मैं अलग, ये शरीर बिल्कुल अलग। वापस इस शरीर में प्रवेश करेंगे। अभी ऐसा फील करें कि आप यहां से कहीं बाहर निकले, वॉक पे चले गए। थोड़ी देर बाद आप अपने घर में वापस पहुंचे। घर के बाहर बहुत लोग खड़े हैं। आप पूछ रहे हैं क्या हुआ, आप यहाँ पे इतना क्यों इकट्ठा होकर खड़े हैं? आपको कोई आंसर नहीं करना। आप अपने घर के अंदर आते हैं और सामने एक शरीर पर एक चादर लगाई है। सब बहुत गंभीर है। मैं सबसे पूछती हूँ, ये कौन है? मेरे को किसी से जवाब नहीं मिलता। फिर किसी ने उस शरीर के ऊपर से चादर को हटाया। मैं देख रही हूँ, ये तो मेरा ही चेहरा है, ये मेरा शरीर पड़ा हुआ है और मैं आत्मा बिल्कुल अलग। देख रही हूँ अपने शरीर को सब उठा के शमशान ले जा रहे हैं। शरीर को आग लग गई, क्रियाक्रम हुआ, पंडित ने मंत्र जपे और मैं देख रही हूँ कैसे मेरा शरीर बिल्कुल फिनिश होता जा रहा है।
और मैं सामने खड़े होकर देख रही हूँ। इतनी देर में शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, बहुत प्यार से मुझे देखा और मुझे कहा, बच्चे चलो अभी घर, घर जाने का समय आ गया। तो अपने सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा और शिव बाबा ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में, हम दोनों हाथ में हाथ दिए सूक्ष्म वतन पहुंच गए। मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। बाबा की प्रेम की शक्ति मुझे सुख दे रही है। बाबा के पास अनेक वरिष्ठ आत्माएं, हमारे सारे सीनियर्स बैठे हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, सब चेक कर रहे हैं धर्मराज के रूप में मेरे कर्म कैसे रहे। सबके चेहरे की मुस्कान से मुझे पता चल रहा है मेरे कर्म श्रेष्ठ थे, मुझे मुक्ति मिल रही है। Recording in progress. तुम विजयी आत्मा हो, हर कल्प के विजयी आत्मा हो। इस क्षण को एंजॉय करेंगे कि मैं ही वो विक्टोरियस आत्मा हूं। सारे पापों को नष्ट कर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, अपने पिता को याद करके मैंने ये पोजीशन को प्राप्त किया। और अब समय आ गया परम धाम जाने का। बाबा ने मेरे माथे पर लाइट की उंगली से तिलक लगाया और मैं पहुंच गई परम धाम। शिव बाबा परम धाम में उनकी बाहों में समा गए। बाप की याद का सुख लें। अपने आप को अपने अंतर मन में ये समा दें, मैं विजयी आत्मा हूं, मेरी विजय निश्चित है। सब कर्मों को डिलीट कर, पास्ट को डिलीट कर, मैं श्रेष्ठ आत्मा बन बाप की गोद में जाती हूँ। अब समय आ गया सतयुग में आने का। देखिए अपने आप को सतयुग में, आप थ्रोन पर हैं, प्रिंस प्रिंसेस हैं। एक सुंदर दुनिया, जहां केवल प्रेम ही प्रेम, सुख ही सुख। यहाँ आने का एफर्ट करके मैंने इस पोजीशन को प्राप्त किया। मैं आत्मा एक सुंदर शरीर में, स्वस्थ शरीर में, मेरा अंग अंग सुगंधित गुणों से, शक्तियों से भरपूर। अपनी स्थिति को देखें, आसपास सभी देवी देवता हैं,
वे भी सभी 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी है। फील करें आपके सामने किसी ने मेरे से एक दृष्टि को एक्सचेंज किया। बोलने की आवश्यकता नहीं, एक सुंदर स्नेह का लेन देन। आत्मिक स्थिति में है, ध्यान केवल आत्मा की ओर है। एक बहुत सुंदर वाइब्रेशंस का एक्सचेंज। इस सुंदर एक्सचेंज को अनुभव करें, जहां प्रेम ही प्रेम, सुख ही सुख, हवा में सुगंध, पशु पक्षी सब अपनी हाईएस्ट लेवल पर एक दूसरे को सुख देने वाले। जहां सामने नदी पर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, ऐसी दुनिया में मैं प्रिंस प्रिंसेस हूं। आप आ जाए द्वापर में। एक आलीशान मंदिर में मेरी मूर्ति है। किसी भी देवी या देवता के रूप में देखें, अष्टभुजाधारी देवी, विघ्न विनाशक गणेश, जो भी। अब संकल्प करें, इस पोजीशन को मैंने कैसे पाया। अभी संगम युग पर अपने ऊपर एफर्ट करके, परमात्मा से जुड़ के, शेष संस्कारों को धारण करके मैंने इस स्वरूप को पाया। कराने वाला मेरा बाबा, और उसको एंजॉय करके मैंने ये पद पाया। मैं अपने फरिश्ते स्वरूप में इस मूर्ति के साथ हूं। बाबा की किरणें इस मूर्ति पर, मूर्ति के नैनों से, मस्तक से, हाथों से सुंदर वाइब्रेशंस निकल निकल कर काम धेनु का काम कर रही है। भक्त पुकार रहे हैं, हे देवी, हे देव, रहम करो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। वंदना कर रही हूं, और ये किरणें जाकर विश्व की हर भक्त आत्मा को पहुंच रही है। मैं साइड में खड़े होकर शुभ भावना दे रही हूं, और बाबा ये सारा कार्य करा रहे। कराने वाला बाबा, सब आत्माएं सुख को पा रही। आप वापस अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। और अपने आप को देखें, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। मुझे वो पिता मिला जिसको मैं कब से ढूंढ रही थी। उसने मुझे क्या से क्या बनाया।
भविष्य का भाग्य जो है वो तो बाद में मिलेगा, पर इस पल का सुख, इस संगम का सुख, मैं उसको अनुभव कर रही हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति।